हाय फ्रेंड, मैं विशाल भारद्वाज स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड अड्डा में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स, जो मैंने एक करंट अफेयर्स से अपलोड किया था अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मैं दूसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए आइए हम अपने टॉपिक को आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, वो हैं संजय कोठारी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा सतर्कता आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वो हैं हमारे संजय कोठारी। इसी क्रम में हमारे अगला क्वेश्चन है, अमेरिका जिस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है वो है चीन। अमेरिका जिस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, यानी कि अमेरिका और चीन भारत से भी बड़े व्यापारिक साझेदार बन गए हैं, अमेरिका और चीन। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से भारत के कितने शहर इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक हमारे देश का 21 शहर ज़्यादा प्रदूषित हैं, 21 शहर। इसी क्रम में हमारा चौथा क्वेश्चन है, वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो देश है मिस्र। जो वहाँ के हुस्नी मुबारक जो राष्ट्रपति थे उनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में जिस शहर में किया गया है वो कौन सा शहर है, तो वो है नई दिल्ली। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन है इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ है वो दिल्ली में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई प्रमुख जल संरक्षण परियोजना यानी कि जल युक्ता शिवार को समाप्त कर दिया है वह राज्य है, तो वह राज्य हमारा है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, जो महाराष्ट्र सरकार ने 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई जल संरक्षण परियोजना उसको खत्म कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ जिस राज्य में किया है वो राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो राज्य है उड़ीसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म हिडन फिगर से प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ का नाम जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उनका नाम है कैथरीन जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है कैथरीन जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने जिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण 7 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है वह खिलाड़ी हैं
यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जिस दक्षिण एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है वो देश कौन सा है? तो वो देश है बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय शहर जिसमें स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शहर जिसमें प्रस्तावित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की जो युद्ध स्मारक जो 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ बनाई गई वह राज्य है नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 2022 में जिस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा वो कौन सा शहर है? तो वो शहर है चंडीगढ़। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया वो कौन सा स्कूल है? तो है हैप्पीनेस क्लासेस, जो मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसमें 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थी क्वांग डू का हाल ही में निधन हो गया। तो देश है वियतनाम। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगना वसाठी दिवेना योजना आरंभ की है वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्हें हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है वो है रामनिवास गोयल। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्हें हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है वो हैं अभय कुमार सिंह। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया गया उस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। इसी क्रम में हम लोग का अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसमें दारा सिकोह की कब्र ढूंढने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 7 सदस्यीय पैनल गठित किया गया वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है दिल्ली। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसमें लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का आह्वान किया गया है वो देश है नाइजीरिया। जी हाँ दोस्तों, एक लासा बुखार है जिसके कारण वहाँ पे आपातकाल घोषित किया गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को प्राप्त हुआ स्थान है वो है 35वां स्थान। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, वह संस्थान जिसने हाल ही में ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत का 131वां स्थान पर है वो जारी किया है यूनिसेफ ने।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है, वो है रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने हाल ही में लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, वो है एडेलिना कैस्टिलियानो। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया है, वो है महाराष्ट्र सरकार। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, वो है महातिर मोहम्मद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं अगले अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।